नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, परिवर्तन की लहर जब अंतर्मन से उठकर बाहरी जीवन को स्पर्श करने लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वरीय योजना अब अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही है। तो अब आने वाले अगले 8 संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि विधाता ने उस व्यक्ति के भाग्य की रेखाओं को अपने हाथों से फिर से लिखना शुरू कर दिया है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा किसी का हाथ थामते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। अब जो संकेत दिखाई देंगे वे केवल मानसिक अनुभव नहीं होंगे, बल्कि वे उस व्यक्ति के भौतिक जीवन में घटित होने वाले वास्तविक चमत्कार होंगे। ये वो क्षण हैं जब बंद पड़े रास्ते अचानक खुलने लगते हैं और असंभव लगने वाली बाधाएं रेत के महल की तरह ढहने लगती हैं। यदि आप अभी भी इस संदेश को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है। यह उस दिव्य पुकार का हिस्सा है जो आपको यह बताने आई है कि आपके धैर्य का फल अब पक चुका है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अगले 8 संकेत साधारण घटनाओं से कहीं ऊपर हैं। ये साक्षात ईश्वर की उपस्थिति के वो प्रमाण हैं जो तब मिलते हैं जब वे स्वयं किसी के दुखों को जड़ से मिटाने के लिए उसके जीवन में उतर आते हैं। अब उस शक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आकस्मिक ईश्वरीय चमत्कार। जब परमात्मा किसी मनुष्य के जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं तो उसके आसपास का वातावरण तर्क और विज्ञान से परे जाने लगता है। यह संकेत उस व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी लेकिन अचूक चमत्कारी घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जिस कार्य के लिए वह व्यक्ति वर्षों से भटक रहा था या जिस डर ने उसे रातों को सोने नहीं दिया था, वही बाधा अचानक से धुएं की तरह उड़ने लगती है। अब उस व्यक्ति के लिए वो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं जो कल तक पत्थर की दीवार की तरह अभेद्य लग रहे थे। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का सीधा हस्तक्षेप होता है। उसे महसूस होने लगता है कि मानो कोई उसके आगे आगे चलकर कांटों को हटा रहा है और अंधेरे में रोशनी की मशाल लेकर खड़ा है। अचानक ही उसे ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो काम पहले पहाड़ जैसा भारी लगता था, अब वही काम फूलों की तरह हल्का महसूस होने लगता है। उसे सही समय पर सही जगह पहुंचाया जाता है और हर उलझन का सिरा खुद ब खुद सुलझने लगता है। यह चमत्कारों का सिलसिला ही इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब उस व्यक्ति का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि स्वयं विधाता ने उसके दुखों को मिटाने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, दैवीय दूतों का आगमन। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का निश्चय कर लेते हैं तो वे आकाश से स्वयं उतरकर नहीं आते, बल्कि वे किसी न किसी माध्यम को चुनते हैं। यह संकेत उस व्यक्ति के जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति के मिलने के रूप में प्रकट होता है। अक्सर देखा गया है कि जब वह व्यक्ति किसी ऐसी उलझन में फंसा होता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता, तब अचानक ही कोई अजनबी, कोई पुराना मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति फरिश्ता बनकर सामने आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मदद केवल आर्थिक या भौतिक नहीं होती, बल्कि कभी कभी किसी की एक छोटी सी सलाह या उत्साह बढ़ाने वाले 2 शब्द ही उस व्यक्ति के डूबते हुए हौसले को नई जान दे देते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि मानो पूरी कायनात उसे रास्ता दिखाने के लिए एक साथ आ गई है। जो लोग कल तक उसके मार्ग में पत्थर बने खड़े थे, वे या तो पीछे हट जाते हैं या फिर स्वयं उसकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
यह दिव्य संयोग इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस व्यक्ति के लिए अब अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं। जब अनजान रास्तों से मदद के हाथ बढ़ने लगें और बिगड़ते हुए काम दूसरों के सहयोग से संवरने लगें, तो समझ लीजिए कि विधाता ने उस व्यक्ति की पुकार सुन ली है। यह ईश्वरीय सहायता ही उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। उसकी रक्षा और उन्नति का उत्तरदायित्व अब स्वयं परमात्मा ने ले लिया है। तीसरा संकेत, अदृश्य सुरक्षा कवच। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं, तो वे केवल उसके दुखों को मिटाते ही नहीं, बल्कि उसके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच भी बना देते हैं। यह संकेत उस व्यक्ति के जीवन में तब महसूस होता है जब बड़ी से बड़ी विपत्तियां आने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति या संकट जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता था, अचानक ही अपना प्रभाव खो देता है या आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति को बार बार यह अनुभूति होने लगती है कि कोई शक्ति उसे हर कदम पर गिरने से बचा रही है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन अंत में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से संभल गया। यह सुरक्षा केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि उसके भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों से भी होती है। उसे अब यह गहरा विश्वास हो जाता है कि चाहे आंधी आए या तूफान, उसे छूने वाला हाथ स्वयं विधाता का है। जब जीवन की कठिन चुनौतियां अचानक छोटी लगने लगें और समस्याओं का समाधान बिना किसी संघर्ष के मिल जाए, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लिया है। यह ईश्वरीय सुरक्षा कवच इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब उस मनुष्य का बुरा वक्त बीत चुका है और वह एक ऐसी दिव्य छत्रछाया में है जहां उसे डराने वाली हर शक्ति खुद ब खुद हार मान लेगी। चौथा संकेत, अदम्य साहस का उदय। जब ईश्वर किसी मनुष्य के भाग्य का कायाकल्प करने का निर्णय लेते हैं, तो वे उसके भीतर सोई हुई शक्तियों को झकझोर कर जगा देते हैं। यह संकेत उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अपार साहस और आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। जो डर और शंकाएं कल तक उसके कदमों की बेड़ियां बनी हुई थीं, वे अब अचानक ही तिनके की तरह बिखरने लगती हैं। अब वह व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय उनसे टकराने का जज्बा रखने लगता है। उसे यह अटूट विश्वास हो जाता है कि वह कमजोर नहीं, बल्कि अनंत शक्तियों का पुंज है। उसे अब अपने फैसले खुद लेने में संकोच नहीं होता और न ही वह दूसरों के अनुमोदन का मोहताज रहता है। यह नया आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वयं उसके भीतर शक्ति भर रहे हैं। जब हार का डर खत्म हो जाए और मैं कर सकता हूँ कि गूंज हृदय में उठने लगे, तो समझ लीजिए कि विधाता ने उस व्यक्ति को विजय के लिए चुन लिया है। पांचवा संकेत, दबे हुए स्वप्नों का पुनर्जन्म। जब विधाता किसी मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने का निश्चय कर लेते हैं, तो वे उसे उसके वास्तविक अस्तित्व और उन सपनों की ओर वापस खींच लाते हैं जिन्हें समय की धूल ने धुंधला कर दिया था। यह संकेत उस व्यक्ति के हृदय में एक नई उमंग और पुराने उद्देश्यों के पुनर्जीवित होने के रूप में प्रकट होता है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के संघर्षों और असफलताओं के डर से वह व्यक्ति अपने उन नेक सपनों को कहीं पीछे छोड़ आया था जिन्हें वह कभी अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था। लेकिन जब ईश्वरीय कृपा बरसती है, तो अचानक ही वे असंभव लगने वाले सपने फिर से उसकी आंखों में चमकने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि अब समय आ गया है उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का। यह कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक दैवीय पुकार होती है जो उसे उसके जीवन के असली लक्ष्य की याद दिलाती है। अब उसे हार का डर नहीं सताता, बल्कि एक अदृश्य प्रेरणा उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए विवश करती है। उसे ब्रह्मांड की ओर से बार बार ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जो उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी उड़ान अभी बाकी है। जब बंद हो चुके रास्ते फिर से सुहाने लगने लगें और दिल में खोया हुआ जुनून दोबारा जाग उठे, तो समझ लीजिए कि परमात्मा स्वयं उस व्यक्ति के सारथी बन चुके हैं। यह सपनों का पुनर्जन्म इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब वह केवल जीवित नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को सिद्ध करेगा। छठा संकेत, भौतिक बंधनों से मुक्ति और संतोष। जब विधाता किसी मनुष्य के जीवन की कायापलट करने का निश्चय कर लेते हैं, तो वे उसे बाहरी चकाचौंध के मोहजाल से मुक्त करना शुरू करते हैं।
यह संकेत उस व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत संतोष के रूप में प्रकट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरों की सफलता देख दुखी होते हैं या अपनी कमियों को लेकर हीन भावना से घिरे रहते हैं, लेकिन जब दैवीय कृपा होती है तो उस व्यक्ति का मन इन तुलनाओं से ऊपर उठ जाता है। अब उसे इस बात की चिंता नहीं सताती कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। उसे जो कुछ भी प्राप्त है उसमें वह ईश्वर का प्रसाद देखने लगता है। यह मानसिक अवस्था उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि वह अभाव में भी मुस्कुराना सीख जाता है। जब हृदय में जलन, ईर्ष्या और लालच की जगह कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ले लेती है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है। यह आंतरिक संतुष्टि ही वह द्वार है जहां से उसके जीवन में सुख समृद्धि की असली वर्षा शुरू होने वाली है। 7वां संकेत, वाणी में दैवीय प्रभाव और सत्य का वास। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं तो उसका सबसे सुंदर प्रभाव उस व्यक्ति की वाणी में दिखाई देता है। यह संकेत उस व्यक्ति के बोलने के ढंग और उसके शब्दों की शक्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आता है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति पहले कटु वचन बोलता था या जिसकी बातों में निराशा और शिकायतें भरी होती थीं, अचानक उसकी वाणी में एक शहद जैसी मिठास और हिमालय जैसी स्थिरता आने लगती है। अब उसके मुख से निकले शब्द केवल शब्द नहीं रह जाते, बल्कि वे दूसरों के घावों पर मरहम का काम करने लगते हैं। लोग अनायास ही उसकी ओर खिंचे चले आते हैं और उसकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते हैं। उसे स्वयं भी यह आभास होने लगता है कि जो कुछ वह बोल रहा है वह कहीं न कहीं किसी उच्च शक्ति की प्रेरणा से आ रहा है। उसकी बातों में अब तर्क से ज्यादा सत्य और प्रेम का वास होता है। यह वाणी का रूपांतरण इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को अपना माध्यम बना लिया है। जब किसी के बोलने मात्र से दूसरों का क्रोध शांत होने लगे और निराश मनों में आशा की किरण जागने लगे, तो समझ लीजिए कि विधाता ने उस व्यक्ति की जिह्वा पर स्वयं निवास कर लिया है। यह ईश्वरीय वरदान उसे समाज में एक नई प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है, जो उसके आने वाले स्वर्णिम युग की पहली आहट है। 8वां संकेत, पूर्ण आत्मसमर्पण और दैवीय साक्षात्कार। जब विधाता किसी मनुष्य की परीक्षा का समय समाप्त कर देते हैं तो वे उसे उस परम अवस्था तक ले जाते हैं जहां भय, चिंता और संशय का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह संकेत उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है। इस अंतिम अवस्था में पहुंचते ही उस व्यक्ति के भीतर मैं और मेरा का अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। अब वह व्यक्ति अपनी हर छोटी बड़ी परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानने लगता है। उसे यह साक्षात अनुभव होने लगता है कि उसके जीवन का रथ चलाने वाला वह स्वयं नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है। यह पूर्ण आत्मसमर्पण ही उसे उस असीम शक्ति से जोड़ देता है जहां नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं बचता। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे पता है कि उसका रक्षक स्वयं सृष्टिकर्ता है। अचानक ही उसके जीवन में वो सब कुछ आने लगता है जिसकी उसने कभी केवल कल्पना की थी, चाहे वो मान सम्मान हो, सुख समृद्धि हो या आत्मिक संतोष। यह संकेत इस बात की अंतिम मुहर है कि अब उस व्यक्ति का वनवास समाप्त हो चुका है और उसके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। जब मनुष्य खुद को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में सौंप देता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके स्वागत में झुक जाता है। यह अंतिम संकेत बताता है कि अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि ईश्वरीय कृपा का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।